नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में अब मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। सबसे पहले पद देखेंगे, पद के साथ साथ पद की व्याख्या का भी हम चर्चा करेंगे। हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए, पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई, सुनत सकल जननी उठ धाई, कहीं प्रभु कुशल भरत समुझाई, समाचार पुर बसिन्हि पाई, नर अरु नारी हर्ष सब दाए, दधि दुर्भारोचन फल फूला, नव तुलसी दल मंगल मूला, भरी भरी हेमतार भामिनी, गावत चले सिंदूर गामिनी, जे जैसहि तैसे ही बुटि दावहि, बाल वृद्ध कह संग न लावहि, एक एकन्ह कह बूझहि बाई, तुम्ह देके दयाल रघुराई, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कई खानी, बही सुहावन त्रिविध समीरा, बै सरजू अति निर्मल नीरा, हर्षत गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत, बहु तक चढ़ी अटारिन निरकहि गगन विमान, देखी मधुर सुर हर्षति करहि सुमंगल गान, राका शशि रघुपति पुर सिंधु देखि हर्षान, बढ़ियो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। यहाँ देखिए लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु श्री रामचंद्र प्रभु जी का आगमन का यह समाचार सबसे पहले भरत ने क्या किया, कहाँ कहाँ गए हैं और क्या क्या बता दिया, अब गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में हम देखेंगे। इधर भरत जी बहुत आनंद विभोर भाव विभोर होके बहुत हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए। तुरंत आते ही सबसे पहले गुरु जी को सब समाचार सुनाया, फिर राजमहल में खबर बता दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अत्यंत सकुशल कुशल पूर्वक अयोध्यापुर में वापस आ रहे हैं। जैसे समाचार सुनते ही सभी माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सब हर्षित होकर दौड़े प्रभु का दर्शन करने। कैसे? दही दूब गोरचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल आदि वस्तुएं, क्योंकि यहाँ खासकर तुलसी दल का जो जिक्र किया है गोस्वामी तुलसीदास। हम सब जानते हैं विष्णु तुलसी प्रिय कहते हैं, क्योंकि तुलसी अत्यंत प्राण प्रिय हैं भगवान विष्णु के लिए। हम द्वापर युग में बार बार ये कथा हम जानते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सत्यभामा और रुक्मिणी के बीच में जब जो वाद विवाद चलते वक्त सत्यभामा अपने हमसे संपूर्ण संपत्ति डालने पर भी कृष्ण नहीं उठता है, लेकिन एक तुलसी दल से कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी दलों के यहाँ विशेष व्याख्यान इसलिए खासकर गोस्वामी तुलसीदास ने सारे मांगलिक वस्तुओं के साथ साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के अत्यंत प्रिय तुलसी दल को भी लेके गए हैं। और कैसे ये सारी वस्तुएं कैसे लेके जा रहे हैं, देखिए सोने के तालों में भर भर कर मतलब गज गामनियाँ, यहाँ हाथों की सी छलने वाली सौभाग्यवती स्त्रियाँ, मतलब बहुत ऐसी स्त्रियाँ हैं बिल्कुल प्रभु के धाम मतलब प्रभु के राज्य में
ये सब सारी के सब सौभाग्यवती स्त्रियां कितनी प्रसन्न रहती हैं। अब वो सब ऐसी ऐसी जो सारी जो स्त्रियां हैं बहुत मंगल गीत गाती हुई आगे बढ़ रही हैं। और आगे देखिए, जे जैसे ही तैसे ही उठ दावही, बाल वृद्ध कह संग न लावही, एक एकन्ह कह बूझहि बाई, तुम देके दयाल रघुराई। जय जैसे मतलब जो जैसे हैं वे वैसे ही, क्योंकि वो ये सब भूल गए दौड़ते वक्त बालकों को वृद्धों को बिना साथ ना लेते हुए एकदम सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहीं देखा है, क्योंकि सबके लिए यही दौड़ अभी ऐसे दौड़ रहे हैं कि प्रभु जी को देखने में एक पल का व्यवधान भी वो नहीं चाहते, क्योंकि तुरंत प्रभु जी का मतलब जैसे अवधपुर में प्रभु पैर रखते ही मतलब चरण रखते ही प्रभु का दर्शन सब लोग करना चाहते। कौन? ये सर्व सृष्टि स्थिति लय कारक श्रीमन नारायण के अवतार श्री राम जी का दर्शन कौन नहीं करना चाहते हैं। यहाँ ऐसे देखिए, अब देखिए, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा खई खानी, बही सुहाबन त्रिबुद समीरा, भई सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर देखिए अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं के खान हो गई हैं, मतलब तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी और सरयू नदी ऐसे अत्यंत निर्मल जल वाली हो गई है। मतलब वो तो है सरयू तो निर्मल तो आई ही, लेकिन ये कवि की कल्पना देखिए, हर्षति गुरु परिजन अनुज भूसर वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निकेत। क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी, संपूर्ण परिवार, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा संपूर्ण ब्राह्मणों के समूह के साथ अत्यंत खुशी और हर्षित होकर भरत अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से कृपाधाम श्री रामचंद्र प्रभु के सामने मतलब उनको देखने दर्शन करने उनका आह्वान देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुतक चढ़ी अटारिन्ह निरकहि गगन विमान, देखि मधुर सुर हर्षित करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही हैं और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गा रही हैं। क्योंकि प्रभु जी कैसे आ रहे हैं? पुष्पक विमान पे आ रहे हैं। अब देखिए, आज विमान की बात हम करें तो ऐसी बात कर, लेकिन हमारे त्रेता युग में पुष्पक है। पुष्पक वास्तव में कुबेर जी का है, लेकिन रावण उनसे छीन लिया है। लेकिन अब रावण का तो हो गए हैं, तो अब श्री राम जी पुष्पक पे आ रहे। मतलब भारत देश ऐसे महान देश हैं, ऐसे अत्यंत तकनीकी की दृष्टि से भी भारत इतने महान और आगे सबसे आगे है। इसमें इसके लिए एक प्रमाण है, हमारे रामायण में काल में ही हमारे पास पुष्पक विमान, और उसकी एक महानता भी बताते हैं कि हमारे जैसे अगर 180 या 200 300 के बाद नो टिकट, वहाँ पुष्पक में नो टिकट की कोई बात नहीं है। मतलब जितने भी चढ़े और एक के लिए काली रहता है, वही पुष्पक विमान की स्थिति है। देखिए हमारे पास किस प्रकार की तकनीकी नॉलेज है। राकाश से रघुपति पुर सिंध देख हर्षान, बड़ियो कोलाहल करत जन नारी तरंग समान। श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा है, क्योंकि श्री राम के जो मुख इतने प्रसन्न चंद्रमा के समान हैं। और अवधपुर कैसे हैं? समुंदर हैं, जो उसे पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है। हम सब जानते हैं समुंदर पूर्णिमा के दिन किस प्रकार तरंगे उठते हैं, वैसे ही यहाँ इतना शोर करता हुआ आगे बढ़ रहा है। मतलब इधर उधर दौड़ती वहाँ सारी स्त्रियाँ उसकी तरंगों के समान लगती हैं। यहाँ इस प्रकार प्रभु आने की जो खुशी में जिस प्रकार अवधपुर चल रहे हैं। और सबसे पहले हर्ष भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाई, पुनि मंदिर मुह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। क्योंकि भरत बिल्कुल आके अयोध्यापुर में आए हैं और ये सब समाचार गुरु जी को बता दिया, वशिष्ठ जी को सुनाया और उसके बाद राज मंदिर तक भी पहुंचाए हैं। और ये समाचार सुनते ही वहाँ की सारी जो माताएं
मतलब कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी सब ऐसे, क्योंकि सबको ये पता चला है कि प्रभु सकुशल नगर वापस आ रहे हैं। जब नगर निवासियों को भी यह समाचार पता चले तो संपूर्ण स्त्री पुरुष, क्योंकि यहाँ स्त्री पुरुष ही नहीं, संपूर्ण अयोध्यावासियाँ बहुत हर्षोल्लास के साथ एक दूसरे से पूछते पूछते दौड़ रहे हैं, और ऐसे दौड़ रहे हैं कि दही दूब गोरचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दल। तुलसी दल में भी ऐसे हैं नवीन, मतलब एकदम फ्रेश, ऐसे ऐसे तोड़ते तोड़ते लेके जा रहे हैं, क्योंकि है सोने के तालों में। क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे अयोध्या उस समय कितने संपन्न राज्य हैं, क्योंकि वहाँ सोने की कोई कमी नहीं, मतलब सबके साधारण लोगों के पास भी सोने की तालियां हैं। मतलब इससे पता चलता है कि रामराज्य है कैसे रहता है, किस प्रकार रामराज्य में क्या क्या रहता है, इसके लिए एक सब प्रमाण हमारे पास है। और सोने के थालों में भर भर कर और सौभाग्यवती गजगामिनी स्त्रियां उन्हें लेकर मंगल गीत गाती हुई चल पड़ी हैं। और आगे ऐसे कहते हैं, और बूढ़ों को, क्योंकि जहाँ जाते बूढ़ों और बच्चों को भी वो भूल गए, क्योंकि सबके लिए एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्या भगवान श्री राम आ गए हैं क्या, कभी आपने देखा है क्या, देखा है तो कैसे हैं, क्योंकि 14 साल श्री रामचंद्र के वियोग में बैठे हैं। अब श्री रामचंद्र जी को देखने की जो लालसा, इच्छा, आकांक्षा से वो ऐसे जा रहे हैं कि देखिए कैसे जा रहे हैं, यह जान कर कि प्रभु आ रहे हैं। अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई। मतलब अवधपुर में क्या, मतलब प्रभु के स्वागत में सब ऐसे तैयार हो गए हैं। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सरयू जी, मतलब देखिए गोस्वामी सरयू नदी भी कैसे हो कि बिल्कुल निर्मल जल वाली हो गई है, और तीनों प्रकार की सुहावनी वायु बहने लगी, क्योंकि प्रकृति में भी परिवर्तन आ गए। क्योंकि प्रभु जी जहाँ रहते हैं तो वहाँ प्रकृति के लिए भी और कितनी खुशी हो जाती है। यहाँ देखिए, और गुरु वशिष्ठ जी और संपूर्ण परिवार और सबसे उनके छोटे भाई शत्रुघ्न तथा उनके अनेक ब्राह्मणों के साथ, क्योंकि मंगल और शुभ कामनाएं और पुरोहितों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वागत करने सबके साथ मिलकर भरत जी कृपाधाम भगवान श्री रामचंद्र प्रभु के सामने अत्यंत प्रेम पूर्ण मन से उनको स्वागत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं। और इसके साथ साथ अयोध्या में क्या हो रहा है देखिए, बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रहे हैं, क्योंकि अब पुष्पक विमान पे आ रहे हैं। तो विमान कैसे रहता है, मतलब विमान मतलब ऊपर से आ रहे हैं, तो क्योंकि वहाँ अवधपुर वासियों की एक इच्छा, आशा, आकांक्षा, लालसा, कामना क्या नहीं, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के एक क्षण का भी वो वियोग नहीं सह पाते। और 14 साल वियोग में रहने के बाद, क्योंकि अगर आकाश से भी कहीं से श्री रामचंद्र प्रभु का दर्शन एक पल भी वो वंचित नहीं हो, क्योंकि वो दूर से भी अगर राम का दर्शन है तो वहाँ तक नज़र जाके और वहाँ से ही श्री रामचंद्र जी का दर्शन का लाभ पाना चाहते हैं। इसीलिए नगरवासियाँ देखिए इसने अठारियों पर चढ़कर आकाश में विमान देख रही हैं, और उसे आते देख बहुत प्रसन्न होकर मधुर स्वर में ऐसे ही टाटा बाय बाय चीरियो नहीं बोल रहे, मतलब ऐसे स्वागत लोक मंगल गीतों के साथ प्रभु को स्तोत्र पढ़ते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का आह्वान ऐसे दे रहे हैं। देखिए, अब देखिए कवि की कल्पना देखिए, रघुपति मतलब रघुवंश के शिरोमणि और रघुवंश भूषण जो श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के चंद्रमा के तथा चंद्रमा है तो यह अयोध्या समुंदर है, और उससे पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और कोलाहल करता हुआ बढ़ रहा है। इधर ऐसे इधर उधर लहराती दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान दिखती हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का आगमन से संबंधित बहुत बढ़िया विस्तार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस पद में विस्तृत ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और आगे श्री रामचंद्र जी का आगमन का क्या क्या हुआ है हम आगे देखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।